नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खान मंत्रालय द्वारा संचालित रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन RIC जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। स्टार रेटिंग ऑफ माइंस पुरस्कार समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही ऐसे मित्र जो हम लगभग 35 साल से संगठन में काम करते करते हम जुड़े हैं, ऐसे मेरे मित्र और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अतिरिक्त सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय लोहिया जी, प्रमुख सचिव खान पेट्रोलियम राज्य सरकार श्री टी रविकांत जी, महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो श्री पीयूष नारायण शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी इंडियन ब्यूरो माइंस के सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, उद्योग जगत से आए मेरे सभी जनप्रतिनिधि। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस स्टार रेटिंग ऑफ माइंस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर आप सभी पधारे हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि यह कार्यक्रम हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है और एक साथ आप सभी से मिलना भी हो रहा है। आप वो लोग हैं जो हमेशा आपके हर प्रदेश और देश की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी का राजस्थान की धरती पर विशेष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव होने के साथ ही अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करने का भी है। ये खनन को न केवल आर्थिक प्रगति का आधार बनाता है, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी बताता है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अर्थव्यवस्था, परिस्थिति की दोनों एक साथ चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने यह रास्ता चुना है। खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार रेटिंग इसी भावना का विस्तार है। यह प्रणाली केवल खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा भी देता है। मुझे खुशी है कि इस प्रणाली के तहत खनन पट्टों के प्रदर्शन को वैज्ञानिकता, सतत विकास, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर आंकना शुरू किया है। वर्ष 2023-24 के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार विजेताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आपने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उत्पादन और पर्यावरण संवेदनशील साथ साथ चल सकते हैं। आपने पर्यावरण की रक्षा के, जल संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अगर राजस्थान के बारे में मैं कहूं तो राजस्थान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। राज्य में
लगभग 85 प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हमारे राज्य में उत्पादित खनिज देश के कुल खनिज उत्पादक मूल्य का 12% हिस्सा है। खनन क्षेत्र प्रदेश की जीडीपी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि और अनुभूति भी हो रही है कि राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। राजस्थान प्रधान खनिज के खनन पट्टों की नीलामी में शतक लगा चुका है। इसके अलावा अप्रधान खनिज के 960 एवं क्वारी के 137 प्लॉटों का सफलतापूर्वक नीलाम की जा चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण भारत में जहां भारत खनिज के 500 ब्लॉक ही आवंटित हुए हैं, वहीं अकेले राजस्थान ने देश के 20% से अधिक यानी 100 से अधिक ब्लॉक आवंटित करने का कीर्तिमान भी बनाया है। हमारी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने 20 जनवरी 2025 को कोडार्क ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। प्रदेश में गत सरकार के समय 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व 3% बढ़ोतरी के साथ में 7,460 करोड़ रुपए रहा, जबकि हमारे प्रयासों से 2024-25 में रॉयल्टी का राजस्व 9,228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24% अधिक था और खान विभाग के इतिहास में रॉयल्टी राजस्व का एक रिकॉर्ड भी था। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप इस क्षेत्र के बहुत ही अनुभव रखने वाले हो। आप अपने क्षेत्र में एक विशेष दर्जा आपको प्राप्त है कि इस क्षेत्र में आपका अनुभव है, और इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं। और वो मैं इसलिए करना चाहता हूं कि राजस्थान वो राज्य है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान जब हमने किया तो मेरे को जापान जाने का अवसर मिला था, मैं वहां गया था। तो वहां जब मैं कंपनियों से बात कर रहा था कि दिल्ली से भी नजदीक है, 100 किलोमीटर अमरारा निमराना बेवाड़ी प्रारंभ होता है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रदेश है, और इसीलिए यहां मिनरल सभी ने, आप लोहे से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान के अंदर मिलता है। आप कहीं अगर किसी मिनरल की तलाश में हो तो कहीं मत भटकिए, राजस्थान आइए, निश्चित रूप से कहता हूं आपको मिलेगा। तो मैं जापान जब गया तो मेरी उनसे जब बात हो रही तो उन्होंने एक ही बात कही थी मेरे को। आपकी बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कुछ हमारे राजस्थान के भाइयों की मैं जरूर कहूंगा। वो कहते हैं कि कैसा चल रहा है आपका माइनिंग का काम? तो वो कहते हैं साहब चल रहा है साहब। लेकिन वहां जब मैं गया तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका काम, उन्होंने कहा कि हम देश में सभी जगह काम करते हैं, लेकिन राजस्थान में हमें 4 गुनी बचत होती है, 4 गुनी बचत होती है, और हम इसी तरह से राजस्थान में काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, राजस्थान आइए, आपको सभी तरह की सुविधा भी मिलेंगे, आपको माइनिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और मैं कहना चाहता हूं कि समय की आपकी बचत होगी। ये सारे काम आपके हो। राइजिंग राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमयू राजस्थान के अंदर हुए थे, और मैं आपको इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस 6 महीने के अंदर हमने लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार कि इतने कम समय में, और हमने कहा है कि हमारा हर दिसंबर में हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये काम भी हमारा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान के अंदर जो मिनरल आप
खोजना चाहते हैं वो आपको यहां मिलेगा और आकर के राजस्थान में भी इस खनन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने अवैध खनन पर भी कार्रवाई की है और हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे विशेष अभियान भी हमने इसमें चलाए हैं। हमारी सरकार ने कई अवैध खनन के भंडारण के जो हमारे वो थे उसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। हमने हमारे जो मेजर मिनरल की तो होती थी, माइन की नहीं होती थी, यही है ना टी रविकांत जी, आपके यहां केंद्र में होती है। अब की बार हमने राजस्थान में भी ये प्रारंभ किया है, उसकी भी हम रेटिंग करके और उनको भी सम्मानित करने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे यहां का भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव आता है, लेकिन वो राज्य को एक अच्छी रेवेन्यू देने का भी काम करता है। और अगर वो ठीक प्रकार से करता है और उसकी रेवेन्यू अगर बढ़ती है तो राज्य के अन्य कामों में उसका सहयोग होता है। राज्य के उन गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है, जो आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, आप देख नहीं सकते कि आपके काम करने से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक देश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजना है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनकी चिंता करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम अगर किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम कर रही है। और राजस्थान हमारा हर क्षेत्र में अग्रणी है। चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल का भी हमारा यहां बहुत बड़ा काम है और हमारी रिफाइनरी भी बन रही है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान सबसे आगे है। यही नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में यहां संभावना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जमीन भी है तो सूर्य भगवान की कृपा भी है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है, इसलिए सोलर में भी हमारा काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में जो संभावना है, आप आइए, निश्चित रूप से हमारी सरकार आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी। और आप आएंगे तो एक राजस्थान देश में और हमारा जो रेवेन्यू है वो देश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें आपका योगदान होगा। इसमें आय भी बढ़ेगी, पैसा प्रदेश के विकास में व्यय किया जाएगा। हमने कई नवीन काम भी किए हैं, जैसे हमने बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के माध्यम से एमसैंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारी सरकार का ध्यान केवल ज्यादा से ज्यादा खनन कर राजस्व अर्जित करने पर ही नहीं है, हमारा ये ध्येय भी है कि खनन एवं पर्यावरण के बीच संतुलन भी बना रहे। और इसीलिए हमने, आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान पर गत वर्ष हमने 7 करोड़ का अभियान लिया था, जिसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। और हमने 5 साल में एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान के 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। और इस वर्ष हमने वो लक्ष्य बढ़ाते हुए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है,
जिसमें हमारा काम चल रहा है, इसलिए हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और अगर हमारा पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, एक हमने अभी हमारे शिक्षकों की भी एक सेमिनार की है, और उस सेमिनार में हमने कहा है क्योंकि पर्यावरण का असर आखिरकार व्यक्ति के ऊपर ही आता है, और व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसके लिए हमें पहले से सोचना होगा। हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति को परेशानी आती है, बीमार होता है, तो हम उसके इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि बीमारी का कारण पहले से ही हमको आइडिया में है, अंदाज में होता है, उसके रिसर्च भी हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही इस ओर चलें कि बीमारी ही नहीं हो। उसके लिए हम हमारी छोटी छोटी क्लासें, हमारी क्लासों में पहले से ही विद्यार्थी को ये करें कि अगर ऐसा करोगे तो आप इस बीमारी से ग्रसित होंगे। हमें योग से लेकर के हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमने उनको भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए पर्यावरण के ध्यान में रहते हुए ये काम भी हमें करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में बात होती है तो पर्यावरण के अनुकूल बात होती है। हमने देखा है कि वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन उनकी पालना हम कितना करते हैं। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आवश्यकता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति को संजो के रखा है। उनका कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा योगदान है उनको। आज वो इस प्रकृति को संजो के हमें हमारे लिए दे करके गए हैं। क्या हमें इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी लेकर के हम चलते हैं, लेकिन हम प्रदूषण कितना कर रहे हैं, और हमें प्रदूषण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए पर्यावरण के लिए? क्या हमारे मन में कभी बात आती है क्या? मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह भी ध्यान रखना है। गाड़ी हमारी एक होगी, दो होगी, हम जाते हैं, उसका प्रदूषण होता है, लेकिन हमने वृक्ष कितने लगाए? इसलिए हम यहां कहीं जाएं, हम हमारे मन में यह अवधारणा रखें कि जहां भी आवश्यकता हो, हम पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए हम हमारे वृक्षारोपण को ध्यान में रखते हुए और हम उसको ध्यान करते हुए हम हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य है कि खनन उद्योग न केवल आर्थिक विकास का आधार बने, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी उसमें हो। इस मंच से सभी खनन कंपनियों से आग्रह करता हूं कि आप सतत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल खनन के मार्ग पर आगे बढ़ें। हमें याद रखना होगा कि खनिज संसाधन सीमित हैं, लेकिन पर्यावरण व समुदायों पर हमारा प्रभाव स्थायी है। हम एक ऐसा खनन मॉडल विकसित करने का प्रयास करें जो न केवल आज की आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने। राजस्थान सरकार खनन के क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव सहायता देने को प्रतिबद्ध है, चाहे वो पारदर्शी प्रक्रिया हो, ईज ऑफ डूइंग हो, बिजनेस हो या आधारभूत संरचना का विस्तार हो। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र बने। अंत में मैं आपको एक बार फिर से सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी उपलब्धियां हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं खान मंत्रालय, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और इस समारोह से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां खनन उद्योग आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण का पर्याय बने, जिससे कि हमारा देश, हमारा प्रदेश विकसित बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देख सकते हैं कि हम बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, बदलती हुई भारत की तस्वीर देख रहे हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप लोगों ने देखा है, निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, निश्चित रूप से
2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है और आज दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, हम चाहते हैं कि आपकी उसमें जितनी आपका सहयोग है वो बहुत बड़ा सहयोग है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और वो 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, उस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो नरेंद्र थे, उस नरेंद्र ने कहा और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये बदलता हुआ परिदृश्य आपको दिख रहा है। और अभी बहुत गुंजाइश है, हमें बहुत काम करना है, बहुत आगे चलना है। हमारे देश के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश के लिए हम काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से याद रखेंगे। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान। पुनः आप सभी को, सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राजस्थान की धरती पर आए, निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ कि आप सभी के एक साथ उन महारथियों के जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आप सभी से दर्शन से मैं लाभान्वित हुआ। दिल की गहराइयों से आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य के लिए, पुरस्कार के लिए उन्होंने राजस्थान को चुना, इसलिए उनको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए हृदय से आपका आभार। करतल ध्वनि के साथ एक बार आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान एवं हमारे मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा जी का। When we first felicitated the 5-star rated mines in the year 2016, the number stood at just 32. Today, for the assessment year 2023-24, that number has grown to an impressive 95. We have truly come a long way. This year also marks a significant milestone as we honor for the very first time recipients of the prestigious 7-star rating. These mines have undergone a rigorous 2-stage evaluation process. Not only have they consistently secured a 5-star rating over the past 5 years, but they have also demonstrated exceptional performance across various parameters under the theme of this year's 7-star rating, Green Mining. I extend a heartfelt congratulations to all the 95 achievers. ये सफलता आप सभी के अथक प्रयासों का और मंत्रालय के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से और माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे अपने कर कमलों से ये सम्मान प्रदान करें। आइए इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। हमारे गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में मंत्री महोदय से निवेदन है कि वो सर्वप्रथम 7-स्टार रेटेड माइंस को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित करेंगे। टू बिगिन विद, आई कॉल अपॉन नावकारी लाइमस्टोन माइन ऑपरेटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। We have on stage the team of Ultratech Cement Limited. माननीय मंत्री नवकारी लाइमस्टोन माइन को सम्मानित करते हुए मंच पर आपके सामने है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम।
अब मैं बुलाना चाहूंगी नाव मंडी आयरन ओर माइन ऑपरेटेड बाय टाटा स्टील लिमिटेड. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. Now Mandi Iron Ore Mine. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.